अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, AR मानी चैनल देख रहे हैं। मैंने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा चेंज इसलिए दिया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कोई डेयरी फार्मिंग के हवाले से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कैटल और गोट्स के हवाले से आप देखते रहते हैं, लेकिन डेयरी के हवाले से अब जो देखेंगे तो आज जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि भाई एक फार्मर अगर एक बंदा आम बंदा डेयरी फार्मिंग के अगर उसमें लाइन में आना चाहे तो उसको कैसे जो है वो अपना लाइन अप होनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमारे साथ एक एक्सपर्ट नवीद भाई बैठे हुए और एक जो है बिगनर है जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, कुछ टाइम हुआ है, तो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से जो है ना इनके मामलात जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो है वो हम कहेंगे कि आप अपने तौर पे ख़ुद दें भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नवीद। नवीद भाई क्या करते हैं आप? मेरा डेयरी फार्मिंग का काम अच्छा, है। कब से कर रहे हैं आप? पिछले तकरीबन 5 साल से। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 साल से कर रहे हैं। सर आपकी तारीफ? गालिब आरिफ कर रहा हूँ कुछ 2.5 महीनों से। 2.5 महीने से ये एक बिगनर जो है जी आपकी तारीफ? सही जवादुर रहमान, जानते होंगे सब आप लोग। आपकी तारीफ? मोहम्मद ज़ोइफ खान। अब तो आपके फ्रेंड्स जान ही गए होंगे हम लोगों को। तो भाई ये लोग का ताल्लुक 3D मार्केटिंग के हवाले से है और ये इनकी ही तवज्जुह से आज की वीडियो जो है वो बन रही है। अगर कोई लोग नहीं जानते तो मेरे चैनल पे इस हवाले से जो है ना वो वीडियोस मौजूद हैं ऑलरेडी, वहाँ जाके देखें। लाइट्स के हवाले से वीडियोस होती हैं। इन पे एक इल्ज़ाम है, मैं अभी बता देता हूँ, लास्ट में इनसे जवाब पूछेंगे कि ये लोग जो है वो कुछ धोखेबाजियाँ जो है ना वो सॉरी लेकिन ये लफ्ज़ मेरे को इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि ये कमेंट्स में कुछ लोग कर रहे होते हैं कि यार ये लोग सही नहीं है वो, तो इनसे जानेंगे। लेकिन जो हमारी मेन वीडियो है जिस हवाले से है तो हम उसका आगाज़ करते हैं। तो नवीद भाई से मैं पूछता हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसको अलिफ बे भी नहीं पता डेयरी के हवाले से, वो अगर इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप तो उसका ये हो कि वो किसी बाड़े पर जाकर कम से कम महीना या 2 महीने ड्यूटी दे, सारी चीज़ें देखे, चुआई देखे, मसले मसाइल देखे और इस सारी चीज़ों से आगा हो। सही है। सबसे पहला स्टेप तो उसका ये होना चाहिए। महीना 2 महीना 3 महीना जो है वो सिर्फ एक फार्म जो रनिंग फार्म है वहाँ जाके देखे। अच्छा, ये देख लिया उसने, उसके बाद फिर स्टेप उसका क्या होना चाहिए? फिर वो अल्लाह का नाम लेके शुरू करे फार्मिंग शुरू करे और जानवर अच्छे से अच्छे लेकर आए। अच्छा, जानवर की आपने बात की तो जानवर मंडी से ख़रीदना चाहिए बंदे को जाके, या किसी से बाड़े पे खड़े हों उससे जाके बात करें कि भाई मुझे जो है वो दे, तो ये क्या इसके सिलसिला बंदा रखे? नहीं, जानवर हमेशा मंडी से ख़रीदें। अच्छा, मंडी से ख़रीदा जाए। उसकी वजह यह है कि आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं मंडी के अंदर। सही, क्योंकि 1000 जानवर होता है, उसमें से आपने सेलेक्ट करने 7, 8, 10, 14, तो उसमें आसानी हो जाती है और जानवर अच्छा मिल जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे पता है, अच्छा मैं बता दूँ इनको थोड़ी सी जल्दी है तो इनको हम इजाज़त दे देंगे थोड़ी देर बाद। सर आपने अभी अब हमने बताया 2.5 महीने आपको जो है एक ये करते हुए हो गए हैं, स्टार्ट किया है आपने, तो आपने जो है अभी तक शुरुआत में क्या मसाइल देखे कि आपने, ज़ाहिर है अब तो अपने जानवर ख़रीद लिए, उसके बाद आपने थोड़े से शुरुआत में क्या मसले मसाइल आए आपको, किस हवाले से और क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है टाइम अगर आप देते हैं तो मेरे ख्याल में चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए स्मूथ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो शुरू में परेशानी थी वो मैं 6 महीना पहले दूर कर लिया था। जैसा कि अभी नवीद भाई कह रहे थे कि बंदे को कम से कम 2 महीना किसी जगह ड्यूटी देना चाहिए अपना, तो मैं इनफैक्ट 6 महीना यहीं पर आपस में दोस्तों के यहाँ इधर उधर जा करके नवीद भाई से भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। मगर इन होल शॉर्ट में इसको यही कहेंगे कि अगर आप टाइम देते हैं आप काफ़ी कुछ इससे अचीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है अगर आप इस पर टाइम दे पाए तो। और जानवर जो है मेरा ख्याल है, जहाँ तक जानवर का सवाल है, जानवर अच्छा डालें तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। 5-10 हज़ार के लिए जहाँ पर आप अगर आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो आप भले 90 लाख लगाएं, मगर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको आगे अच्छे दिन देखने हैं, शुरू में अपने आप को अगर आप परेशान कर लेंगे तो फिर आप आगे क्या करिएगा। मैंने ये रीड किया है अभी तक जो मेरी अचीवमेंट है। अच्छा, तो आप जो है वो डेली अपने फार्म पे कितना टाइम देते हैं, कब से कब तक जो है ड्यूटी देते हैं? 12 बजे से लेटेस्ट 12:30 हो जाएगा, लेटेस्ट 12:30 बजे से लेके
5:30-6 तक तो मिनिमम में देता हूँ, वरना 7 भी बजता है। अच्छा 7 घंटे आप जैसे। ओ यस, माने समझ जाइए ये मेरा मिनिमम टाइमिंग है कि 12:30 से लेके 6-7 बजे तक मैं रहते ही रहता हूँ। नवीद भाई, बंदे ने जो है वो मंडी से जाके बाइंग कर लिया। अच्छा मैं एक मेरे पास वो आता है कि यार डेयरी फार्मर्स जैसे वो कहते हैं कि यार हमने जो है ना स्टार्ट तो किया है, लेकिन जो है ना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस जो आ रहा है वही जा रहा है, यानी जितना अर्न कर रहे हैं वो लग रहा है। तो उसमें ये कहते हैं कि यार हम जैसे छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, कोई कहता है मैं 10 में कर रहा हूँ इस वजह से मुझे मसला है, कोई कहता है बस 20-25 में ये नहीं होता, बंदा करे तो 100 में करे या ज़्यादा में करे। तो ये वाकई हकीकत है या आप समझते हैं कि वो कोई मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में? इसकी काफ़ी हद तक बात सही है, पर मेरा जो है अपना तजर्बा 5 साल का, वो ये है कि काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप उसको ध्यान से कर रहे हैं, तसल्ली से कर रहे हैं, तो लाजमी प्रॉफिट होता है उसके अंदर। अच्छा, इसका कोई इशू नहीं है कि 10 जानवर, 20 जानवर, 30 जानवर, अगर 10 जानवर हैं तो उसके एक्सपेंस भी 10 वाले ही होंगे। अगर आपके पास 100 जानवर हैं तो उसके अखराजात भी 100 वाले होंगे। प्रॉफिट आपका 10 पे भी वही आएगा, और 100 अगर जानवर है तो 100 का आएगा। सबसे बड़ी बात जो है ना इस फार्मिंग के अंदर, आपने ध्यान देना है, मेहनत करनी है, टाइम देना है। सही। अच्छा नवीद भाई, मेरा एक अगला सवाल ये है कि जैसे हम कैटल में या गोट्स में जो है ना नस्ल के हवाले से बात करते हैं, साहिवाल हो गई, चोलिस्तानी हो गई, बकरों में आ जाए तो कामोरी हो गई, गुलाबी हो गई, तो इसमें डेयरी में भैंसों में नस्ल क्या मायने रखती है? नस्ल भी मायने रखती है। पंजाब में नस्ल है नीली रावी की, सिंध के अंदर कुंडी नस्ल है। अच्छा। पर मैं ये समझता हूँ कि अब नस्लें सारी मिक्स हो गई हैं। अच्छा। और कराची के अंदर काफ़ी अरसे से फार्मिंग चल रही है और बड़े पैमाने पर है ये कराची के अंदर डेयरी फार्मिंग का काम। यहाँ पर चूँकि हम लोग ये करते हैं कि जब हमारा जानवर ड्राई हो जाता है, दूध से खुशक हो जाता है, तो हम लोग उसे स्लाटर करवा देते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने इस पर ब्रीड पे तवज्जो ही नहीं दी, रिसाइकलिंग पे हमने तवज्जो नहीं दी, हमारा जानवर ड्राई हुआ, हमने उसे स्लाटर करवा दिया, इसलिए नस्लें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, मतलब अभी जो है वो एक मिक्स प्लेट जैसे चल रही है, वो एक जी हाँ, बिल्कुल नस्ल बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब कोई सिंध में बदीन की भैंस बहुत मशहूर थी, अब वो बदीन की भैंस जो है हर जगह आपको अवेल है। अच्छा। जिस व्यापारी के पास आप जाओगे, अगर आप मीरपुर खास में खड़े हो कहेगा ये बदीन की नस्ल है, हैदराबाद में खड़े हो कहेगा बदीन की नस्ल है, सक्कर में खड़े हो कहेगा ये बदीन की नस्ल है। जैसे बछड़ों में भी होता है कि चोलिस्तानी नस्ल है, चाहे वो कोई सा भी हो, सिंध का हो या जो भी हो, और बकरों में भी यही गुलाबी हो गया, सफ़ेद कलर मतलब गुलाबी है, तो वही सीन ये भी चल रहा है। तो बहुत कम नस्ल बची है पंजाब में। नीली रावी की जो नस्ल है वो बहुत कम लोगों के पास है। बस मंडी में जब आप खड़े हो, फोकस इस बात का होना चाहिए भैंस जवान हो, अच्छी तगड़ी भैंस हो, उसके थन, उसकी सारी चीज़ें पूरी बराबर हो, आप वो जानवर लो। आप सस्ता जानवर हरगिज़ ना लो, सस्ते के पीछे ना जाए। अच्छा सर, आपसे मेरा सवाल है, आपने कितने जानवर से स्टार्ट लिया है? मैं तो स्टार्ट किया था, जो मेरी पहली आई थी जानवर मेरे बाड़े के अंदर में, वो थी 14। हाँ, और फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर समझ जाएं या 10 दिन मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर 7-8 आई। अच्छा। तो यह आप समझ सकते हैं कि 33 से मैं चालू किया था। अच्छा, माशाल्लाह। और अभी तक मैं डाल ही रहा हूँ। आज की तारीख में 40-42 मेरे पास हो गए अभी 2.5 अल्हम्दुलिल्लाह। 40-42 माशाल्लाह। तो आपका आप साइकिल घूम रही है? साइकिल माशाल्लाह अच्छा घूम चुका है, कोई शिकायत नहीं, अल्लाह का लाख शुक्र है। 10 मन दूध हो जा रहा है माशाल्लाह। मेरे ख्याल के दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। इतने माल में अगर आप लेते हो तो एक बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल में, क्योंकि जो लोगों से मुझे सुनने में आता है कि भाई ये है और इसको कंटिन्यू रखना है, इस रेशो को कंटिन्यू रखना है। तो इसके लिए ये कहते हैं ना कि आप टाइम दो बाड़े पे, सिर्फ क्या है, क्योंकि आप जब देखते हैं अपनी चीज़ों के किस हाल में, तो आप उसको रेक्टिफाई करते हो। अगर 19-20 हुआ तो सही। मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपका भी फार्म इधर ही? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हमें 2 कदम पे आगे। तो आप इस हवाले से अगर हमें बताना जाए, ये जगह, हम नवीद भाई को तो ओपिनियन जानते भी हो, एक दफ़ा फिर से पूछेंगे जगह क्या, आप अगर बताना चाहिए ये जगह कैसी लगी आपको डेयरी फार्मिंग? ये डेयरी फार्मिंग के हवाले से ये कहेंगे, बाकी जगह का नाम मैं लूँगा क्योंकि नाम लेना सही नहीं है, बाकी आप देख चुके हैं। जी। तो उस हवाले से आप देखें, बड़ा कम्पैक्ट करके जाम करके माल रखे हुए हैं। यहाँ पर ये कि आपके जानवर को आबो हवा बिल्कुल खुली मिलती है एकदम। आपका एक डग बना हुआ है जो 2500-3000 गज का है,
उसके अंदर जानवर घूम रही है आपकी आराम से, लग रहा है एक ओपन फील्ड के अंदर घूम रही है। और जब आप उसको अपने पोजीशन पे लेके आते हैं चुआई की जगह पे, पेड़े पे, तो वो अपने कुछ टाइम के लिए वहाँ बंदी होती है। कम से कम इनको खुला जगह जो मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस हवाले से ये जगह बहुत ही जानवर ज़बरदस्त खुश भी रहता है। वही बिल्कुल। नवीद भाई वाली बात थी, नवीद भाई ने लास्ट वीडियो में बताया जानवर खुश है तो वो जानवर दूध भी बढ़ाता है अपना ऑलरेडी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं कर लूँ मनी भाई, ज़्यादा तो अच्छा सर, आपका बैकग्राउंड ये नहीं था जो मुझे अभी आपसे बातों में पता चला था, आपका बिजनेस साइकिल कुछ और है जी। तो यह अचानक से इस तरफ आने का रुझान कैसे बना? अचानक से इस तरफ आने का रुझान इस तरीके से बना कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी में ले लिया था। ठीक है। अब वो मैं किराए पे दिया हुआ था, अब आना जाना पड़ता था। अब काम नहीं है तो मैं बोला बैठ जाओ यार, 1 घंटे का ड्राइव है। अब 1 घंटे का ड्राइव होता था तो मैं बोला यार ये तो बड़ी ख्वारी वाला काम है। अब आप ये देखें कि इतना इंग्रॉस हो गया मैं इसके अंदर कि अब मैं रोज़ 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना, ठीक, क्योंकि आई एम एंजॉइंग माई वर्क। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है यहाँ काम में। जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक काम के अंदर अगर आपका शौक़ बन जाए वो काम, तो फिर उसका मज़ा कुछ और हो जाता है। और उसमें फिर जो है ना खुद ब खुद इम्प्रूव होता जाता है इंसान। Exactly, क्योंकि आप रोज़ आपको सीखने को मिलता है। अब हम हो गए, नवीद भाई हो गए, और भी हमारे 2-4 मिलने वाले हैं। तो अब मेरे को एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक न्यू कमर हूँ, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिला इन लोगों से। खाली फ़ोन कॉल करता नहीं हूँ, अंकल मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, अंकल मैं अभी 2 मिनट में आया, अंकल मैं 10 मिनट में आया, अरे यार माल लेने जाना, चलिए अंकल कब जाना, कल जाना, परसों जाना, सब चीज़ इन लोग करके दिए मुझे, सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जो देते हैं अच्छा, तो उससे भी बहुत वैसे एक चीज़ जो कि ये सबसे मेरा ख्याल है अहम चीज़ है कि आपको सही बंदे मिल जाए। मैं इस फील्ड के अंदर, बिल्कुल, exactly। क्योंकि इस फील्ड के अंदर डोंट माइंड, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ कि आप खड़े हुए हो और लोग आपको धक्का देना चाहते हैं। सर इसमें नहीं, सब जगह यही है। हाँ, सब जगह ही है, मगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा है मेरा ख्याल है। सही। तो मतलब सबसे पहला ये काम है कोई ऑनेस्ट बंदा तलाश और करो। वो नसीब, वो एक बंदा है हमारे पास, वो नसीब है आपकी। क्योंकि हमारे पास मौजूद। आज अच्छा, तक ऐसा वैसे है, कल नहीं पता कैसे हो मुझे। तो वैसे मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे ये ज़मीन और जहाँ पे ये लोग मौजूद है ना, तो और लोगों से भी जब हमारी डिस्कशन हुई है जो कि इधर काम कर रहे हैं, जो अपना एक रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं, जिन लोगों से भी बात हुई है उन्होंने ये बताया कि इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना, सब सपोर्टिव बहुत है, बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है, बहुत मतलब हर लिहाज से ही सपोर्ट करते हैं। चाहे वो जो है वो कोई परेशानी हो, चाहे वो कभी हम खुश हैं तो भी मतलब हर लिहाज से सपोर्टिव है। अच्छा ये बताइए कि ज़मीन के हवाले से, कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन कितना मैटर कर रही होती है इस काम के हवाले से? ज़मीन का तो बहुत बड़ा अमल दखल है इस काम में। जानवरों के लिए जितनी खुली जगह होगी उतना ही जानवर खुश होगा। सही। अगर आपने कम से कम 50 जानवर रखने हैं ना, तो उसके लिए कम से कम 1 एकड़ 1.5 एकड़ होनी चाहिए। अच्छा, जी हाँ, 4 जानवर के 1.5 एकड़। ये आप लिख लें, ये बात 100% बिल्कुल हकीकत है कि जानवरों के लिए जितनी खुली जगह होगी उतना ही जानवर खुश होगा। तंग जगह पर बिल्कुल जानवर खुश नहीं होता। मैं जानवर खुश होगा तो आपको प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। जब जानवर खुश होगा तो हर चीज़ बिल्कुल सही लगेगी। ठीक। जब जानवर ख़राब है तो लेबर का भी दिल नहीं लगेगा, मालिक का भी दिल नहीं लगेगा, बिल्कुल काम करने का दिल ही नहीं करेगा। हम लाखों करोड़ों रुपए के जानवर डाल लेते हैं, मंडी से जाकर अच्छी से अच्छी नस्ल ले आते हैं, महंगे से महंगा जानवर ले आते हैं। जब जगह ही और माहौल उनके मतलब का नहीं दे रहे तो फ़ायदा क्या फिर? सही सही। अच्छा, जैसे नवीद भाई आपने पहले भी बताया था अपनी वीडियो के अंदर, जब हमने पहले आपका एक इंटरव्यू किया था, कि यहाँ जब से आप आए तो यहाँ पे जानवर आपका खुश भी है, और दूसरी चीज़ यहाँ का जो पानी है वो किस किस्म का पानी, मतलब आप जो यहाँ जो पानी निकल रहा है वही पानी आप जानवरों को दे रहे हैं? बिल्कुल 100% वही पानी दे रहे हैं और जानवर बहुत खुश हैं। इतना पानी पी रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। पानी माशाल्लाह इस जगह का गडाप का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पानी है और जानवर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। सही सही। हाजिम भी बहुत, मैं कह रहा हूँ इस जगह पर आके जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है ये इतना अच्छा है जानवर के लिए तो मैं बता नहीं सकता। मेडिसिन बहुत कम हो गई है माशाल्लाह, और जानवर माशाल्लाह सेहतयाब हो रहे हैं। मैं लांडी कैटल कॉलोनी में था, रोड नंबर 6 पर, जिस बाड़े में मैं था वहाँ रोज़ मेरी मेडिसिन सुबह शाम और जानवर लाल रहता था। सही। यहाँ पर जानवर माशाल्लाह लाल ख़त्म हो गया, बिल्कुल काला हो गया है
और सेहतमंद हो रहा है। वहाँ मेरा जानवर कभी लाख से ऊपर बिका ही नहीं, जो हमारा भैंसें ड्राई हो जाती हैं दूध से। यहाँ पर माशाल्लाह हमने जो 1.5 लाख का 1,60,000 का भी हमने बेचा है, 2,05,000 की भी भैंस बेची है हमने, ड्राई भैंस। माशाल्लाह। तो इस जगह का ये फ़ायदा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। पानी बहुत मैटर। अच्छा, जैसे कि आज हम लोग बैठे ही ज़्यादातर मतलब ज़्यादा बात करने के लिए उन लोगों के लिए हैं जो कि नया बिज़नेस ये डेयरी फार्मिंग का शुरू करने वाले, जो कि बिगनर्स हैं बिल्कुल, अभी जिनके सोच चल रही है कि यार शुरू करना है और हम चाह रहे हैं इस काम में आना चाह रहे हैं। जैसे कि अब अवेयरनेस बहुत लोगों में आ गई है, तो आप बताएं। मैं काफ़ी इजी कर देता हूँ इस चीज़ को। शुरू में आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 14 जानवर 15 जानवर जो भी है, या 10 जानवर आप बांधे। ठीक है। आप 10 जानवर बांधते हैं या 14 जानवर 15 जानवर आप बांध लेते, फ़र्ज़ करें, तो 15 जानवर अगर आप 15 दिन या मैक्सिमम महीना भी अगर आप देते, 1 महीना भी अगर आप देते उस जानवर के पीछे, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अचीव कुछ नहीं तो 70% नॉलेज आप गेन कर लेते। क्योंकि आपके इर्द गिर्द, जैसा हम लोगों ने पहले कहा, कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इतने सपोर्टिव है, आपको इतना नॉलेज मिल रहा होता है कि उससे मैंने समझ जाए काफ़ी आपको सपोर्ट मिल जाता है उस चीज़ को लेकर रख लेते हैं, तो उससे आप काफ़ी नॉलेज गेन कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपके अंदर वो हेजिटेशन नहीं रहेगा कि मैं बढ़ाऊँ कि नहीं, आप खुद बोलिएगा नहीं मुझे अब डालना है, बिकॉज आप खुद अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो सही कि यार मैं तैयार हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको सपोर्ट तो एक मिल रहा है, मगर आप खुद जब तैयार होते हो ना तो मज़ा ही कुछ और आता है मेरे ख्याल में। क्योंकि ये आपको मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरा है। सही, मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट लगा के आप अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। आप 15-20 माल डाल करके काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो उसके अंदर मेरे ख्याल में। अच्छा, एक सवाल मेरा और है नवीद भाई से कि नवीद भाई ये बताएं कि दूध की सप्लाई इस जगह से जहां आप बैठे हुए हैं यहाँ से कितनी आसान है या मुश्किल है? दूध की सप्लाई के हवाले से मैं आपको ये आसान कर दूं, आप के बाड़े से दूध बआसानी यहाँ से उड़ जाता है और पैकार भी मौजूद है, होलसेलर भी मौजूद है, तो इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आपका दूध आपके बाड़े से बआसानी उड़ जाएगा, इस चीज़ की आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की यहाँ आसानी है, डोर टू डोर आपके पास हर चीज़ यहाँ चल कर आ रही है। आप ये ना देखेंगे यार ये जंगल है, इधर गैर आबाद इलाका है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पास हर चीज़ आपके फार्म पर पहुँचेगी इंशाल्लाह। चारा मिल जाएगा आपको, लेबर यहीं से मिल जाएगी और दूध की सप्लाई आप यहीं से कर सकते हैं। पूरी रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, लेबर के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें अगर हमारे व्यूअर्स को प्लीज़, अक्सर लोगों का सवाल होता है। हाँ, क्योंकि लेबर इधर इजीली मिल जाती है, नहीं मिलती? ये बिल्कुल बहुत आसानी से लेबर यहाँ मिल जाती है, पर मेरी एक ये मैसेज है, ये पैगाम दूंगा जो भी लोग इस फील्ड में आएंगे कि लेबर के साथ एक ट्रीट आप करें बिल्कुल नॉर्मल। सही। एक घर का जो नौकर होता है ना, उसकी ट्रीट करना उसको अलग होता है, बाड़े की लेबर थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है। ये मैं इसको आसान कर दूं कि आप हर किसी से भी नहीं दबते ज़िंदगी में, इस काम में लेबर से आपको दबना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये बिल्कुल मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लेबर को बिल्कुल नॉर्मल, आसान, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से चलाना पड़ता है। कम्युनिटी में समझा, उसी कम्युनिटी के अंदर आप चल रहे हो और आपको इनके साथ चलना है, मिल के चलना है। मिल के चलना है। मतलब कभी आप उनको सुनाए हैं तो वो आपको सुना दिए, और मिल बांट के चलना, माने कि हर चीज़ मिल के चलना है एक दूसरे के साथ। असल में देखिए, वो तो जैसे दो बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते तो हैं। बिल्कुल, मगर नवीद भाई ने जो कहा है मेरा ख्याल है वो सबसे अहम बहुत चीज़ अच्छा थी। मैसेज है वैसे। बहुत अच्छा मैसेज। अच्छा नवीद भाई, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है लोगों का ख़ासतौर पे इस जगह के हवाले से, और सिक्योरिटी लाजमी सी बात है कि इतना माल माशाल्लाह से है और लोगों ने भी बड़ा माल रखा हुआ है, हज़रत ने भी बड़ा माल रखा हुआ है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह कैसी लगी, कैसा महसूस किया? आप तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम से इधर ये हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें आर्मी की सिक्योरिटी में बैठे हैं, यकीन करके जाने। अच्छा, ये हमने जो बाड़ा पिछले फरवरी से हम लोग बना रहे हैं, ये फ्रंट वाली बाउंड्री अभी हमारा 1 मंथ हुआ हमने करी, उससे पहले तो ओपन ही बैठे हुए थे। 1 साल में तकरीबन हमारी यहाँ से एक सुई भी आगे पीछे नहीं हुई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ के जो लोग हैं, मकामी जो लोग हैं गडाफ के, जो यहाँ पुराने बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा साथ देने वाले लोग हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत लोग यहाँ पर जितने जोखियो बिरादरी है, ख़ास कली बिरादरी है और दिगर बिरादरियाँ बैठी हैं यहाँ पर, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं।
माशाल्लाह। भमरे हैं हमारे पड़ोस में, ये लोग भी सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी एक्टिव होते हैं। सही। तो यहाँ पर ना चोरी, ना डकैती, ना कोई वारदात। 1 साल हमें हो गया आते हुए, हमारे साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, हमने ना देखा। अल्लाह का शुक्र है। तो सिक्योरिटी के हवाले से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है। बहुत अच्छा सर, आप तो बड़े अच्छे इलाके से, एक और मतलब वैसे तो हम सभी अच्छे अच्छे इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं, बट आप अगर जैसे कि मिसाल के बहुत ज़्यादा सिक्योर एरिया जिसको फील समझा जाता है, वहाँ से आप आ रहे होते, तो आपने क्या फ़ील किया अभी तक इस जगह को? अल्हम्दुलिल्लाह ये कहेंगे कि आज तक मैं रात को 12-1 बजे भी यहाँ से गया हूँ, तो खुदा ना करे मेरे साथ कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। और बड़े आराम से हम लोग निकलते हैं रात को यहाँ से, क्योंकि आपका डिस्टेंस भी बहुत है ना? जी हाँ बिल्कुल, 1 घंटा 1.25 घंटा का डिस्टेंस है। और अब दूसरी चीज़ ये कि हम लोग कभी रात को अपने फार्म के अंदर पार्टी कर लेते हैं भाई, दोस्त यार बैठ के बारबेक्यू कर लिए। आइंदा हमें भी बुला लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है सर, ऑब्वियस है जब आप इतना माशाल्लाह बड़ा सेटअप आप दोनों भाई हजरात कर रहे हैं, तो कैश डीलिंग लाजमी होती होगी आप लोगों की, या बैंक के थ्रू सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं? नहीं, जिनको कैश चाहिए होता है वो बोलते हैं भाई मुझे कैश दे दो, भाई कैश ले लें आप। ठीक है, तो कैश कैरी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैश हम लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे अल्लाह का शुक्र। कि मैक्सिमम डीलिंग यहाँ पर जो होती है वो कैश पे ही होती है। ठीक लोग है। कहते हैं क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, काफ़ी लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो उनके लिए हमें कैश कैरी करना पड़ता है। अच्छा, आप मानी भाई को भी सवाल करने दे देते हैं। मैं बस कंक्लूड की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल अब लाइट्स जो है ना वो कम हो रही हैं। तो नवीद भाई से बस लास्ट में यही पूछेंगे भाई कि क्या समझते हैं कि एक बंदा अगर खुदा न खास्ता नुकसान अगर कर रहा है, उसने स्टार्ट तो कर लिया था, हम अभी तक यहाँ तक स्टेप पे आ गए कि स्टार्ट कर लिया बंदे ने, लेकिन नुकसान हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि वो कहाँ गलत है और क्या उसको जो है ना इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है? तो वो कि भाई आया दूध में कमी हो रही है, जानवर की सेहत नहीं हो रही है, या वो चारे में कुछ चीज़ ऐसे कर रहा है कि जिससे उसको जो है ना वो दूध में कमी आ रही है। तो नवीद भाई से कुछ इस हवाले से बातेंगे। देखिए, बिजनेस में तो लॉस एंड प्रॉफिट तो है। देखिए, वो बिजनेस ही नहीं जिसके अंदर लॉस ना हो। तो इसकी मैं इसको आसान कर दूं कि अगर हमने काम स्टार्ट किया और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, अल्लाह ना करे नुकसान होना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल आप डिसहार्ट ना हो, क्योंकि नुकसान में ही अल्लाह ताला हो सकता है कोई बरकत, कोई हमारे लिए बेहतरी हो। तो बिज़नेस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, ना कि आपके साथ कोई लॉस होना शुरू हो गया, आप डिसहार्ट हो गए और बिल्कुल ही मुरझा गए और आपने काम पे तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं, देखें, नुकसान होगा तो उससे फिर ज़्यादा लगन होती है काम करने की, यार मैंने कहाँ गलती करी है। तो यही मेरा मैसेज है कि आप मोटिवेशन आपने जो है ना एक दे दी, बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छा लगा कि एक मोटिवेट बंदा जो है ना सामने वाले को करे। और अच्छा, मैं एक सवाल जो मेरे इसमें छुपा हुआ था कि भाई अगर मिल्क में जैसे दूध में कमी आ रही है, जानवर आपको पता है यार कैपेसिटीज़ की इतने मतलब लीटर की है, लेकिन वो कम कर गया है, तो उसमें कहाँ गलती होती है? उसमें देखें, सबसे बेसिक चीज़ है वंडा, जो हम जानवर को चारा खिला रहे हैं, वो हमारी 100% या 200% कोशिश होनी चाहिए कि चारा हम अच्छा दें। अच्छा। और चारे वाली जो जगह है वो साफ़ सुथरी रहे, चारा हम अच्छा दें, पानी वाली जगह हमारी साफ़ सुथरी रहे, इंशाल्लाह कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इनकेस आ भी जाए ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो उसके लिए मेडिसिन मौजूद है, तो वो चीज़ें उसको मेडिसिन से कवर किया जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई अच्छा, सवाल मेरा, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी हम इसको लेके नहीं आए कि बीमारियां, जानवरों में जो बीमारियां आती हैं, इनके बचाव के लिए क्या तदाबीर होनी चाहिए? क्योंकि ये वैक्सीनेशन भी लाजमी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन होती रहे, मेडिकेशन होती रहे। जैसे कि हम लोग इंसानों को ज़रूरत पड़ती है, तो ये जानवरों के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, और कौन कौन से मौसम है जिनमें क्या एहतियात अगर आप करें तो आपका जानवर महफूज रहता है? देखिए, सबसे पहले तो जानवर हम लेकर आए तो उसकी FM मुँहखोर जिसे बोलते हैं वो एक है, उसकी वैक्सीन हम कर दें। HS की है गलगोटू जिसे हम बोलते हैं, फिर उसके बाद उसकी वैक्सीन कर दें। उसके बाद जहरबाद एक बीमारी है, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन लगते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें तरतीब वाइज करनी चाहिए। उसके बाद कीड़े मार दवा होती है जो पिलाई जाती है,
तो वो भी हमें ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी ट्रीटमेंट हमें नए जानवर के साथ करनी पड़ती है। सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर दें तो इंशाल्लाह हमारे पास बीमारी कम से कम आती है हमारे फार्म पर। देखिए सफाई नेफ्स ईमान है। सही बात आपका वो घर है, आपकी वो फैक्ट्री है या बाड़ा है, आप साफ़ सुथरा रखें तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जवाद भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आखिरी कोई सवाल, फिर उसके बाद मेरा जो इल्ज़ाम है आप पे वो मैं पूछूंगा। बस मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों का अक्सर सवाल होता है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि भाई आपको यहाँ पे बिजली किस किस्म की मुहैया हो रही है। तो मेरा तो अपना कहना लोगों से ये है कि भाई देखिए के इलेक्ट्रिक नो डाउट आप अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर ये कि वहीं तक उसको महदूद रखें, क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। क्योंकि कॉस्ट अगर आपने जो है वो कम रखनी है तो उसके लिए आप सोलर सिस्टम अगर इस्तेमाल कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं सवाल करूँगा आपसे आरिफ भाई, क्योंकि ये इसका बेहतर जवाब आप दे सकेंगे इस वक्त। मेरे ख्याल में जहाँ तक कॉस्ट कटिंग है, इसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप पे करिएगा उससे अच्छा आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप सोलर चला लें, तो उससे आप नो मैटर कि आप कुछ भी चला रहे हो तो आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको पूरी करके दे रही है। बिल्कुल ऐसे और के इलेक्ट्रिक के बिल के लिए आप रुके रहेंगे क्योंकि उसमें आपकी समर चल रही है, आपके बाड़े के अंदर 10-10 लाइट होती है एक खाते के अंदर, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी बिल क्या आएगी डे एंड नाइट के अंदर, क्योंकि डे टाइम में भी हमारी जलती है और रात को भी जलती है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। अच्छा नवीद भाई, इसका आप बेहतर ये बता सकेंगे कि सोलर की मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से भी लोगों के सवालात होते हैं, वो मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस क्या रेगुलर बेसिस पे होती है, क्या हिसाब किताब है? नहीं, आप 10 दिन बात कर रहे हैं इसकी मेंटेनेंस सोलर की। और लाइट का मैं ये कहूँगा कि यहाँ गडाब में लाइट मौजूद है लेकिन लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो खैर सर्दियों में मौसम सही होता है, हर जगह लाइट अवेल होती है। गर्मियों के अंदर यहाँ अगर लाइट जाती है तो 2-2 दिन तक नहीं आती है और आपकी फार्मिंग में लाइट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सोलर लगवा के अपनी जान छुटाएं। सोलर जब लग जाता है तो बहुत आसानी से आप तमाम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अच्छा मालिक भाई, मैं अब आपके जो लास्ट जो है इल्ज़ाम जो आप पे है कि भाई जो है ना आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो आप लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए भाई, कर कुछ भी नहीं रहे, कर अच्छा काम रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहैसियत मुसलमान सही है, ये तो अपनी जगह पे है, फिर इंसानियत भी, आप इंसानियत के भी कुछ तकाज़े होते हैं। तो हम लोगों के दिल वैसे ही हैं जैसे सबके हैं आम, तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, ना हमारी कोशिश है, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है। और 3D मार्केटिंग जो काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे साफ़ काम और सबसे अच्छा काम 3D मार्केटिंग और 3D मार्केटिंग के लोग ही कर रहे हैं। वजह ये है कि हम लोगों के एक जो हमारा बॉस है ख़ास तौर पे, उनका दिल बड़ा साफ़ है कि यार हमारी ज़ात से किसी को 1 रुपये का भी नुकसान ना हो। तो बस इसी चीज़ को हम लेते हुए चल रहे हैं। और अगर जैसे किसी के दिल में बदगुमानी खुद से खुद है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई इसको आप और थोड़ा सा क्लियर करिए। मैं जवाद भाई की बात को कंटिन्यू करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हेड। अब हम फैसल भाई की बात करें जो हमारे बॉस हैं, तो वो हमेशा से उनका इन्फोसाइज फोकस ये रहा है कि 1 नंबर काम करना है, कहीं भी ऐसा नहीं करना कि जिसमें हमारे क्लाइंट को बाद में परेशानी हो। ऑल्दो जब हम क्लाइंट को सेल कर देते हैं उसके बाद भी हम उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। उनको किसी भी हवाले से परेशानी आ रही है, इवन दो कि उनको लेबर अरेंज करनी होती है, उस तक में हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनका साथ दे रहे होते हैं। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमारे बॉस और फिर जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमेशा से 1 नंबर चीज़ पे भरोसा रखती है और उनका फोकस हमेशा इसी पे रहा है। तो हमने आज तक, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इवन तो अगर किसी का कोई कंसर्न है तो वो आपसे पूछ सकते हैं और हमें सामने बिठा सकते हैं। हम हाजिर रहेंगे हर चीज़ जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो हम इस जगह पर ना बैठे हुए होते और इतने अरसे से ना बैठे हुए होते। चले जी, उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है मेन था डेयरी फार्म में, यकीनन बहुत सारे इसमें सवालात बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन जितना कोशिश था, थोड़ा सा टाइम भी जो है ना वो शाम का हो गया है, तो जितनी मेरी कोशिश थी कि यार मैं इस हवाले से अभी नवीद भाई से जितना उनका तजुर्बा है, जो चीज़ें ये पूछ सकूँ, मैं ये चाह रहा था कि स्टार्टर जो होता है ना, स्टार्टर वो बंदा कैसे ले, तो वो जो है मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी।
इसके हवाले से अगर आप मुझे बताएंगे कि आप लोग मज़ीद क्या सवालात इस डेयरी फार्मिंग के हवाले से कुछ करना चाहें, तो मैं इंशाल्लाह नवीद भाई होगा या और कोई फार्मर इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो उनसे ज़रूर उनके सामने रखूँगा। मज़ीद वीडियोज़ ऐसी देखने के लिए तो चैनल सब्सक्राइब करें। और 3D वालों से जो है ना, वो यहाँ की ज़मीनों के लिए इन्होंने जितनी तारीफ़ें की हैं, इनको हमने कोई पैसे नहीं दिए उसके, तो और जो भाई से रब्ता करें। तो नवीद भाई ने भाई देखे खुले दिल के साथ, पहले भी मुझे जानते नहीं थे तब भी इन्होंने ऐसे ही इंटरव्यू दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जानते हैं कि कोई ना मानी करके, क्योंकि इनको कांटेक्ट लोग करते हैं कि इनको देखा है चैनल पे, तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो देखते हैं और इज़्ज़त देते हैं इतनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो वैसे हम लोग का इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि सर जो है ना वो जाना भी भूल गए और वो पूरी वीडियो के एंड तक रहे, तो उनका भी शुक्रगुजार है, उनके टाइम का उन्होंने अपना माहौल इतना अच्छा बन गया था कि जाने का मन ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सब लोगों का, इन्होंने इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना बनाने का मुझे मौका दिया। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।